इस एक गोली के यूज़ से आपका कोई भी सा प्लांट हो, मोंगरा, गुड़हल, गुलाब सभी फूल और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ना अपने प्लांट पर मौसम के हिसाब से ही खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। अगर आप ना गलत खाद और गलत फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर डालेंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, बिल्कुल फूल और कलियाँ नहीं निकालेगा। तो सर्दियों में आप अपने प्लांट को कौन सा खाद देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ताकि हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह ना हो सके, हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके, हमारे प्लांट पर फूल और कलियाँ आ सके। तो मैं जो खाद बताने वाली हूँ ना, उसका यूज़ अगर अभी सर्दियों में आप करेंगे ना, तो आपका कोई भी सा प्लांट हो फ्रेंड्स, फूल और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आपके प्लांट पर फूल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां हैं पीली होकर झड़ने लगी है, या फिर कलियां आने के बाद सूख रही है, या फिर झड़ रही है, इस तरह की समस्या हमारे गुड़हल के प्लांट पर अधिकतर होती है फ्रेंड्स। और आप मेरा जो प्लांट देख रहे हैं ना, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और इसमें कितनी सारी जो है ना कलियाँ बनी हुई हैं। तो सर्दियों में इस खाद का यूज़ अगर आप अपने प्लांट पर कर लेते हैं ना, तो सर्दियों में आपके प्लांट को ठंड से भी बचा कर रखेगी, और कीड़े मकोड़े अगर आपके प्लांट की मिट्टी पर हो गए हो ना, उसको भी ठीक करने में बहुत अधिक सहायता करेगी। तो इस खाद को बनाने के लिए हमें ले लेना है गोबर का खाद, और जो गोबर का खाद होता है ना, पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर होता है फ्रेंड्स। और अगर आपके पास गोबर का खाद नहीं है ना, तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ले लेना है पुराना गोबर का खाद। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच चाय की पत्ती। ये धुला हुआ चाय का पत्ती है फ्रेंड्स। अगर आप धुला हुआ चाय की पत्ती का यूज़ करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चाय पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लेना है, उसके बाद ही इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट पर करना है। तो चाय पत्ती, अगर आप धुला हुआ चाय की पत्ती जो यूज़ करते हैं ना, चाय पत्ती चाय बनाने में, तो उसका यूज़ करेंगे ना, तो आपको उसको धोकर अच्छे से सुखा लेना है, उसके बाद ही इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस खाद को बनाने के लिए मैंने ना जो है ना 4 मुट्ठी जो है ना वर्मी जो है गोबर का खाद लिया हुआ है। सॉरी, अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेना चाहते हैं ना, तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैंने जो है ना गोबर का खाद लिया हुआ है, तो मैंने 4 मुट्ठी गोबर का खाद लिया हुआ है, और 2 चम्मच जो है ना चाय की पत्ती, जो धुला हुआ चाय का पत्ती है, उसको लिया हुआ है। अब 1 चम्मच ले लेंगे नीम की खली। और नीम की जो खली होता है ना, बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, कीड़े मकोड़े फंगस को दूर करने में बहुत ही अधिक जो है ना सहायता करता है। और जो है ना नीम की खली जो है ना, आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो आप टेबलेट देख रहे हैं ना, ये कैल्शियम की टेबलेट है। और जो कैल्शियम की टेबलेट होती है ना, हमारे प्लांट के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है ना, प्लांट की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर आपकी प्लांट की पत्तियाँ अगर आपकी प्लांट जो है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है, या फिर फूल आने के बाद जो है ना कलियाँ आने के बाद खिल नहीं पा रहे हैं, सूख रहे हैं, इस तरह की समस्या हो रही है ना, तो इसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट पर कर लेते हैं ना, तो आपका जो प्लांट की जो जड़ें हैं ना, वो मजबूत होगी, और आपके प्लांट की पत्ते बिल्कुल पीली नहीं होगी, कलियाँ आएंगे ना, वो बिल्कुल सूखेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, हम सभी खाद तो दे देते हैं अपने प्लांट को, लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं फ्रेंड। तो आपको ना कैल्शियम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कैल्शियम आपको ना अपने प्लांट में 2 महीने में कम से कम 1 बार आपको देना है। तो फ्रेंड्स, 1 गोली आपको ले लेना है। तो फ्रेंड्स, इसकी मात्रा को आपको ना बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, उसी तरह से इसका यूज़ आपको अपने प्लांट पर करना है। तो हम 1 टेबलेट जो है ना कैल्शियम की ले लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ना बारीक पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से इसका पाउडर बनाएंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राख। और राख जो होता है ना फ्रेंड्स, ये जो है ना लकड़ी का राख है। आप ना जो गोबर के कंडे आते हैं ना, उसका भी राख ले सकते हैं, या फिर जो हम अगरबत्ती जलाते हैं ना, पूजा करने में जो अगरबत्ती जलाते हैं, उसका जो राख बचता है ना, उसका भी यूज़ आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो आपको आधा चम्मच लेना है। इसकी मात्रा को भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये जो राख होता है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो राख होता है ना, वो एल्कलाइन होता है। वो आपकी मिट्टी को ना जो प्लांट की पीएच लेवल है ना, उसको भी जो है ना तो राख जो है ना मिट्टी की पीएच लेवल को बढ़ा देगा। तो आपको ना इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन खादों को इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो खाद बनकर तैयार हुआ है ना, पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर है, और आपको ना बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। कैल्शियम की गोलियां जो होती है ना, आपको ना जो है ना फ्रेश, आप ना उसको नहीं ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपायरी होता है ना फ्रेंड्स, उसे भी आप एक्सपायरी गोलियां जो होती है ना, उसका यूज़ आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं, जिसे हम फेंक देते हैं। उसका यूज़ अगर आप अपने प्लांट पर कर लेंगे ना, तो ये आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा, और आपके प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा फ्रेंड। ग्रोथ में भी बहुत
बहुत अधिक सहायता करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें फ्री की है, जिसका यूज़ करके आप अपने प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्लांट पर बहुत अधिक मात्रा में जो है ना फूल और कलियाँ पा सकते हैं। और ये जो खाद बनकर तैयार हुआ है ना, पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है। हमारी प्लांट की ग्रोथ में फूल और कलियाँ लाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, जिंक, सल्फर सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं फ्रेंड, जो हमारे प्लांट को चाहिए। तो फ्रेंड्स, मौसम चेंज होने के कारण क्या होता है, हमारी प्लांट की पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती है। इन पीली पत्तियों को आपको बिल्कुल नहीं रखना है। इसको आपको ना इस तरह से हाथ से ही हटा देना है, ताकि इसमें जो है ना न्यू जो है ना पत्तियां निकल सके। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है ना गुड़हल का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ है। इसमें देखिए कितनी सारी जो है ना कलियाँ बनी हुई है। और मैं हमेशा ऑर्गेनिक जो है ना खाद का यूज़ अपने प्लांट पर करती हूँ। तो इस खाद को देने से पहले आपको क्या कर लेना है, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद एक मुट्ठी ना अपने प्लांट को दे देना है। उसके बाद उसमें पानी दे देना है, ताकि ये जो खाद है ना प्लांट के जड़ों को तुरंत मिल सके। तो छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।